एक उदाहरण के माध्यम से हम आज का यह व्याख्यान शुरू करते हैं। पिछली बार भी जब व्याख्यान किया था हमने एक उदाहरण दिया था। आज नए लोग आए हैं, उन्हें नए उदाहरण के माध्यम से हम धर्म की बात को समझते हैं। और ये उदाहरण पूज्य गुरुदेव ने कई बार अपने प्रवचनों के माध्यम से दिया है। और गुरुदेव ऐसे हैं कि वे कठिन से कठिन विषय को भी सरल से सरल उदाहरण के माध्यम से मंद बुद्धि जीवों को भी सरलता से समझा देते थे। इसीलिए कई बार मन में आता था कि इन्हें आचार्य तो है ही, उदाहरणाचार्य की उपाधि भी इन्हें देनी चाहिए। और देनी क्या चाहिए? हर भक्त के हृदय में वे इस प्रकार विराजमान थे ही कि वे उदाहरणाचार्य थे। और उन्हीं के पट्ट शिष्य आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज जी, उनके साथ भी मैं बहुत समय से हूं, तो मैंने देखा कि वे भी अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर बहुत कठिन विषय को भी सरल उदाहरण के माध्यम से हम सबको समझा देते हैं। इसलिए वो भी उदाहरणाचार्य की उपाधि के योग्य हुए हैं। उदाहरण हमें बहुत सरल लगता है, और कई बार जब गुरुदेव उदाहरण देते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। लेकिन जब वह उदाहरण को प्रस्तुत विषय की ओर घटित करते हैं तब आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह जाती थी कि आखिर देखो कहां से वह कहां वस्तु विषय को घटा देते थे। तो इसको भी देखिए इनने कैसे घटाया है कि व्यक्ति जंगल में जा रहा था और सुनसान जंगल था, उसके साथ कोई नहीं था, वह अकेला था, मस्ती में चला जा रहा था और अचानक एक जंगली कुत्ता उसके सामने आ जाता है और बहुत जोर से भौंकने लगता है। अब वह रास्ता सकरा था, उसको पार करके जा नहीं सकते क्योंकि बीच रास्ते में कुत्ता खड़ा था। उसे डर लग रहा था कहीं पास गया तो काट न दे, लेकिन जाना तो है, यात्रा पूरी करनी है। और वह बहुत तेजी से भौंक रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह लपक न जाए। इसलिए वह आसपास देखता है कहीं साधन हो, और उसे एक वृक्ष से गिरी हुई टहनी डंडे के रूप में मिल जाती है और वह बहुत जोर से उस कुत्ते के ऊपर फेंकता है और वह डंडा जो है कुत्ते को लगता है और दूर जाकर गिर जाता है। अब वो कुत्ता क्या करता है? जैसे ही डंडा उसके शरीर पर लगा और डंडा दूर जाकर गिरा, वो कुत्ता क्या करता है? उस डंडे की ओर झपट जाता है और उसको नोचने और खसोटने लगता है। वह व्यक्ति सोचता है मेरी युक्ति काम कर गई, ये कुत्ता भी रास्ते से हट गया, मेरा काम हो गया। और वह धीरे से उस रास्ते से निकलकर अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। कुछ दिनों बाद उसे पुनः दूसरे गांव काम से जाना था और उस रास्ते में भी गया जंगल था। तो निष्फिकर होकर वह जा रहा था कि जंगल में तो कोई ऐसा उपद्रव होगा नहीं। लेकिन इस बार होता क्या है, उस बार उसको कुत्ता मिला था और कुत्ते का बाप मिल रहा है। कौन? हाँ। अब अचानक देखता क्या है, एक झाड़ी से शेर निकलकर आता और गुर्राने लगता है, दहाड़ने लगता है। अब वो सोचता है कि अब क्या करे। उसको तुरंत पिछली बार की युक्ति का याद आती है कि पिछली बार जब मैं जंगल में गया था तो कुत्ता भौंक रहा था और मेरी युक्ति काम कर गई कि मैंने उस पर डंडा चलाया और वह डंडे के ऊपर झपटने लगा और मेरा काम हो गया। इस बार भी ये युक्ति काम में आ सकती है। और देखता है आसपास और सौभाग्य से उसको टहनी मिल जाती है और वह सोचता कुत्ता तो छोटा था, ये शेर थोड़ा बड़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा ताकत लगाकर वो टहनी शेर के ऊपर मारता है। अब बताओ शेर क्या करेगा? टहनी पर झपट जाएगा? हैं? क्यों, सबको क्या अनुभव है? क्या किया था पहले? कर रहे हैं महाराज जी। कैसे कर रहे हैं? देखो कहां उदाहरण घटित किया आचार्य महाराज ने।
कि वो जैसे ही वो व्यक्ति शेर पर डंडा चलाता है, वह डंडा जो है दूर जाकर छिटक जाता है और वो सोचता है कि अब ये शेर डंडे पे झपटेगा, बस झपटा और झपटा, ये सोच ही रहा है और देखता क्या है, वो शेर उसके ऊपर ही झपट पड़ता है और उस व्यक्ति को नोच खसोट कर समाप्त कर देता है। वो सोच रहा है ऐसा कैसे हो गया? जब कुत्ते पर डंडा चलाया था तो वह कुत्ता उस डंडे को नोच खसोट रहा था और यहां शेर पर डंडा चलाया है, शेर मुझ पर क्यों झपटा, मुझे क्यों मारने आया? जब कुत्ता डंडे को मार सकता है तो शेर को भी मारना था। बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इसी को सिंह वृत्ति और स्वान वृत्ति कहते हैं। क्या? स्वान अर्थात कुत्ते की प्रवृत्ति और सिंह की प्रवृत्ति। शेर की प्रवृत्ति और कुत्ते की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। कुत्ता हमेशा डंडे पर झपटेगा, लेकिन सिंह डंडे पर नहीं, डंडे मारने वाले पर झपटता है। डंडे की क्या औकात जो मुझ पर प्रहार कर सके? कुत्ता अपनी औकात में है, इसलिए उसे डंडा मारने वाला लगता है। सिंह की औकात तो आसमान की औकात है। वह समझता है कि डंडे ने क्या औकात है जो मुझे मार ले, ये तो डंडा चलाने वाला जो व्यक्ति है उसने मुझे डंडा मारा है, इसलिए वह सिंह पर झपटता है, मारने वाले पर झपटता है। तो आचार्य महाराज ने ये उदाहरण कहां घटित किया? सिंह जो है वो डंडे मारने वाले पर झपट रहा है और एक कुत्ता जो है वह डंडे पर झपट रहा है, मारने वाले की ओर उसका कोई ख्याल नहीं है। वो मारने वाले को तो भूल जाता है और डंडे पर अपना गुस्सा उतारता है। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं यही वृत्ति एक असंयमी मिथ्या दृष्टि की वृत्ति होती है और एक सिंह की वृत्ति वह संयमी मुनिराज अथवा अणुवृत्ति की वृत्ति होती है, जिसे सिंह वृत्ति कहते हैं। सब सोचने लगे कैसे, ऐसे कैसे घटित कर दी? कुत्ते की वृत्ति जो होती है वह असंयमी मिथ्या दृष्टि की होती है और सिंह की वृत्ति एक संयमी सम्यक दृष्टि की होती है। ऐसा कैसे आचार्य महाराज? क्या अभी तक समझ में नहीं आया? थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा और खुलासा कीजिए कि क्या होता है जब कभी भी हमें कर्म का उदय आता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। जब कभी भी कर्म का उदय आता है तो मिथ्या दृष्टि वो कर्म का उदय जिसके माध्यम से आया है उसके ऊपर झपट पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि क्रोध का निमित्त बना, उसे यह भान नहीं कि क्रोध का निमित्त यह बना है, लेकिन क्रोध आया कहां से? कहां से आया? सामने वाला व्यक्ति जिसके निमित्त से मुझे क्रोध आ रहा है, उसके एक क्षण पहले वो मेरे राग का निमित्त था। मुझे वो राग रूप में दिख रहा था, उससे मैं राग कर रहा था और एक क्षण नहीं लगा ऐसी कोई घटना घट गई और वही व्यक्ति क्रोध का निमित्त बन गया। वस्तुतः यह आया कहां से? बताओ कहां से आया है? कर्म का उदय है। पक्का है? ऐसे ही करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि जब आता है उदय तो हम गाफिल हो जाते हैं और हम उस कुत्ते की समान डंडे पर झपटने लगते हैं, अर्थात उस व्यक्ति पर झपटने लगते हैं जिसके माध्यम से क्रोध आया है, उस व्यक्ति पर झपट पड़ते हैं। यदि मान लो कुवत है तो दो चार चाटे लगा देंगे और कुवत नहीं है तो है हाथ मलते हैं ना। क्या करते? हाथ मलते हैं, दांतों को भींचते हैं, होठ को चबाने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती है और अंदर ही अंदर ऐसा उबल पड़ते हैं। क्या करते हैं? आचार्य कहते दो चाटे लगा दो फिर भी ठीक है। मतलब मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दो चाटे लगाने के बाद आपका गुस्सा ठंडा पड़ सकता है, लेकिन जब तक आप में कुवत नहीं आएगी और चाटे नहीं लगेगी तब तक आप हाथ मलते रहोगे। अर्थात वो कब तक चलेगा? जब तक बदला पूरा नहीं होगा। अंदर ही अंदर वो कुड़ रहा है,
उसको मारने के लिए कई प्लानिंग कर रहा है, कई योजनाएं बना रहा है, कई योजनाएं असफल हो रही है, लेकिन फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। क्या किया जा रहा है? उस व्यक्ति पर झपटा जा रहा है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि यही कुत्ते की वृत्ति है। वो कुत्ता जिस प्रकार डंडे पर झपट रहा है, उसी प्रकार हम उस व्यक्ति पर झपट रहे हैं। हमें ये पता नहीं कि वो क्रोध आ कहां से रहा है। हमने स्वयं उस कर्म का उपार्जन किया है जो हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त है, उसका उदय आया है और हमारे ऐसे भाव हो रहे हैं। वो बेचारा सामने वाला तो केवल निमित्त बना है और वह तो चला भी गया। वो निमित्त एक क्षण के लिए बना, अंतर मुहूर्त के लिए बना, वो चला गया, लेकिन उसकी स्मृति जब तक हमारे कर्म का उदय रहेगा, जब तक कसाय की वासना रहेगी, तब तक हमको वो याद आता रहेगा और हमारे परिणाम उसको देखकर बिगड़ते रहेंगे। इसी को कहते हैं आचार्य श्री स्वानवृत्ति। लेकिन एक संयमी अणुवृत्ति हो अथवा महावृत्ति, जो विपाक विषय धर्म ध्यान में जिसका मन लगा है, वह व्यक्ति क्रोध का निमित्त कोई बन जाए, कोई भी बन जाए, उससे मतलब नहीं। यह मेरे स्वयं कर्म का उदय है, मैंने ही इसको उपार्जित किया है। पूर्व भाव में अथवा पूर्व समय में मैंने स्वयं इस क्रोध कर्म का उपार्जन करके अपनी आत्मा से इसको संबंध को प्राप्त कराया, अपने भाव के निमित्त से। आज वो उदय में आ रहा है और मेरे ऐसे भाव गाफिल हो रहे हैं। यह व्यक्ति जो है निमित्त मात्र है, इसका कोई दोष नहीं, दोष मेरे स्वयं का है। मैंने स्वयं ये कर्म किया है। तो इसको कहते हैं आचार्य श्री स्वान वृत्ति नहीं, सिंह वृत्ति। वो सिंह जो है, जिसने मारा है उस पर झपटता है, जिसके माध्यम से मार पड़ी है उसके ऊपर झपटता नहीं है। मतलब कर्म मेरा स्वयं है, यह मुझे गाफिल कर रहा है, तो वह संयमी व्रती जो है उस कर्म पर झपटता है। उस कर्म को समाप्त करने के लिए शुभ ध्यान, शुभ आचरण अथवा शुद्धोपयोग की भावना बहाता है, ताकि यह कर्म समाप्त हो जाए। वो कभी उस व्यक्ति पर नहीं झपटता, क्योंकि इस व्यक्ति की क्या औकात जो मुझे क्रोधी बना दे। मतलब आप लोग, कोई दूसरा व्यक्ति आपको क्रोधी बना रहा है तो सुनिए, उसकी ताकत ज्यादा कि तुम्हारी। सही सही बताना, बोलो। मतलब तुम बहुत कमजोर आदमी हो ना, स्वीकार कर लो कि बहुत कमजोर है। मतलब एक मच्छर ने आपको काटा है, कितना सा है वो, इतना सा, उसने आपको काटा, आपको गुस्सा आ गया उस पर, आप उस पर पिल पड़े। मतलब इतना वो मच्छर जो है आपसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपको उसने प्रभावित कर दिया और आपको क्रोधवान बना दिया। उसकी शक्ति को स्वीकार तो करो, करोगे? बोलो तो, हाँ कह रहे। यदि करोगे तो निश्चित रूप से आप स्वान वृत्ति वाले माने जाओगे, क्योंकि आपको उस पर क्रोध आएगा। उस मच्छर के काटते वक्त ये विचार आए कि मैंने इस प्रकार का कर्म किया है। पूर्व अवस्था में यह मच्छर जो है मनुष्य था और मैं मच्छर था, मैंने इसको काटा था। आज वो बदला पूरा कर रहा है। उसकी गलती क्या? क्या आप कभी अपने जीवन में मच्छर नहीं बने? बोलो, अनंत बार बने हैं और कई बार काटा है। तो आज वो काटने आया है, अपना बदला तो पूरा करेगा। यदि उस मच्छर से आप प्रभावित हुए तो वो शक्तिशाली कहला जाएगा, आप कमजोर कहलाओगे। संगी पंचेंद्री होकर भी और मुक्ति जाने के योग्य होकर भी आपकी आत्मा इतनी पावन हो सकती है जो इसी भाव में भगवान बन सकती। मतलब ये पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल की बात बता रहे हैं। किसी भाव में भगवान बन सकती है, लेकिन एक मच्छर से आप पराजित हो रहे हैं। अब बताओ, आपका स्वाभिमान कहां गया? उस कुत्ते के समान जो है आपका स्वाभिमान बिल्कुल गिरा हुआ हो जाएगा कि वह डंडे पर झपट रहा है और आप मच्छर पर झपट रहे हो। बंधु, उस वक्त यदि याद आ गया, ये भैया ये तो स्वयं अपना कर्म है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। आचार्य अमित गति आचार्य स्वामी जो है सामायिक पाठ में ये बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं कि भगवान, मेरे द्वारा किया हुआ कर्म आज उदय में आ रहा है और उसके माध्यम से मुझे या तो शुभ फल मिल रहा है, यदि साता कर्म का उदय है तो शुभ फल की प्राप्ति हो रही है, और असाता कर्म का उदय है तो
अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है। इस शुभ और अशुभ देने में इस फल का कोई भी दोष नहीं है, मेरे स्वयं कर्म का उदय है, असाता का उदय है। तो यह फल मुझे जो सामने दिख रहा है यह जो है मुझे अशुभ फल दे रहा है, और साता का उदय है तो यही जो सामने वाला व्यक्ति मुझे दुख उत्पन्न कर रहा है ये मेरे स्वयं कर्म का उदय है। और यदि मान लो मैं इस बात को नहीं मानता कि ये मेरे कर्म का उदय नहीं है, यह व्यक्ति ही मुझे दुख दे रहा है, यह व्यक्ति ही मुझे सुख दे रहा है, इस व्यक्ति का ही दोष है, तो आचार्य कहते यदि उस व्यक्ति का एकांत से दोष है तो फिर तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म निरर्थक हो जाएगा, कुछ नहीं करना चाहिए आपको। जैसे ही पैदा हुए हो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, कुछ काम मत करो। क्यों नहीं करो? कुछ करना ही है हमको, सब सामने वाले आके करेंगे, तुम्हारे घर वाले आके करेंगे, करेंगे कि नहीं? करते हैं। जब तक आप बच्चे होते तब तक, जब तक आपकी शक्ति नहीं होती सब वो करते हैं, लेकिन जब आपकी शक्ति हो जाए तो आप बताओ, उस वक्त माँ जो है निवाला जो है चम्मच से आपके मुख में डाल भी देगी, हैं? क्योंकि बच्चा है, चम्मच उठा नहीं पाएगा। और जब खाने योग्य होता है तो थोड़ी सी रोटी दाल में मेड़ के या चावल दाल जो है मुंह में रख देगी। अब मुंह में रख दिया, अब निगल भी मार देगी क्या? है एक नहीं तो जो है लकड़ी लेके, अब करते ना वो जो गुल्लक में पैसे डालते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक कोई पतली सी जो है लकड़ी या लोहे की जो है सलाई रखते हैं, उसको घुसेड़ने लगते। क्यों? पैसे नीचे गिर जाए, यदि वहीं रहेंगे तो धीरे से कोई निकाल भी सकता है, तो कर रहे हैं। अब माँ ने जो है दाल चावल डाल दिए, अब बच्चे कहेगा आप ही अंदर डलवाओ पूरी तरह से, तो क्या करेगी वो? ऐसी सलाई लेके घुसेड़ती है। क्या करना? वो तो स्वयं को करना पड़ेगा, क्योंकि अपना किया कर्म ही फल देता है, दूसरे का किया कर्म फल नहीं देता। उसने मुंह तक निवाला रख दिया, पर चबाना तो हमको ही पड़ेगा। यदि हम नहीं चबाएंगे तो रस नहीं बनेगा, और रस नहीं बनेगा शरीर पुष्ट नहीं होगा, और शरीर पुष्ट नहीं हुआ तो कुछ ही दिनों में राम नाम क्या होगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यदि आप कर रहे हैं और दूसरे को फल मिल रहा है तो आप क्यों कर रहे हैं? मतलब आप जो कर रहे हैं वो दूसरे को मिले और दूसरा कर रहा है आपको मिले, तो ये जब यदि करना है तो इतने सारे भगवान हो गए हैं, कितने हो गए हैं? कहते हैं अनंत अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए हैं। तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी उनने इतना कार्य किया है, हमारे लिए थोड़ा बहुत तो मिल जाता है? क्यों? थोड़ा बहुत मिल जाता तो कुछ हम में से बिना किए ऊपर चले जाते, मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा होता नहीं है, जो हमने किया वह हमें मिलेगा, जो उसने किया उसको मिलेगा। ये सब अपने अपने कर्म का खेल है, लेकिन हम इसमें गाफिल हो जाते हैं, और जो उसमें निमित्त बनता हम निमित्त पर टूट जाते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि हो जाती है। इसलिए आज तक संसार में हम चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने का केवल एक ही कारण है कि आज तक हमारी निमित्त पर दृष्टि रही है, अपने उपादान को हम भूल ही गई है, जबकि कार्य उपादान में होता है, निमित्त उसका संयोग बस करता है। मिट्टी जब भी घड़ा बनेगी तो कुंभकार के निमित्त से बनेगी, लेकिन कुंभकार यदि खड़ा है और मिट्टी अपने आप जो है घट बन जाए, नहीं बन सकती, निमित्त की जरूरत तो है। लेकिन मिट्टी नहीं है और कुंभकार है, क्योंकि कुंभकार घड़ा बनाता है, मिट्टी की क्या आवश्यकता है? बना दे। किसको बनाएगा? स्वयं को। किसको बनाएगा? बोलो। मिट्टी को ही बनाएगा, क्योंकि घट में परिवर्तित होने की जो क्षमता है वह मिट्टी में है, मिट्टी का ही घड़ा बनता है। इसीलिए मिट्टी आवश्यक है, वह मिट्टी घड़े रूप में जो है परिवर्तित होती है, कुंभकार मात्र संयोग देता है। उसी प्रकार हमारा जो कर्म का उदय है वह हमारा अपना उपादान है, यदि हम उसके सुधार नहीं पाए तो ये निमित्त जो है हमारे लिए हमेशा आते रहेंगे, हमेशा परेशान करेंगे। मान लो ये अपने अशुभ के निमित्त है, उसी प्रकार शुभ के निमित्त भी हमारे लिए गुरु और भगवान है।
लेकिन वो केवल निमित्त है। वह आपके उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। यदि स्वयं ने उपादान जागृत नहीं किया तो आज से भी पहले अनंत काल बीत चुका है और ऐसे कई गुरुदेव और कई भगवान मिले हैं, लेकिन हमारी उपादान जागृत नहीं हो पाया है, इसलिए आज तक भटक रहे हैं। ये पक्का है कि गुरुदेव के माध्यम से और भगवान के माध्यम से हमारे शुभ परिणाम होते हैं। यदि उनकी सन्निधि नहीं मिले तो हमारे शुभ परिणाम नहीं हो सकते, ये पक्का है। लेकिन जब भी होंगे तो हमारी आत्मा में ही होंगे, वो हमारा उपादान है, ये निमित्त मात्र हो सकते, लेकिन इनके मिलने से भी बन जाए ये पक्का नहीं है। इसके पहले भी आचार्य परमेष्ठी जैसे गुरुदेव मिले हैं और ऐसे भगवान मिले हैं और आज तो हमें मूर्ति के रूप में मिल रहे हैं। हो सकता हमें साक्षात भी भगवान देखने को मिले हैं। उनको देखकर कई समय तक भटके हैं। आदि पुराण पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं? भगवान आदिनाथ स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ा है कि नहीं? उसमें एक मारीची का वर्णन पढ़ा है? नहीं पढ़ा? हाँ, कौन था मारीची? हाँ, लेकिन अंत में क्या हुआ? अरे आपके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वही जीव मारीची था। उस वक्त भगवान आदिनाथ के समय वह उनका पोता था और वह भी समोसरण में गया, निमित्त उसको भी मिला भगवान आदिनाथ का साक्षात दर्शन। लेकिन जब उसने सुन लिया कि तुम ही अंतिम तीर्थंकर इसी भरत क्षेत्र में आर्यखंड में मेरी परंपरा के 24वें तीर्थंकर बनने वाले हो, बस इस वाणी को उसने निमित्त बना लिया। वो भैया भटक गए, अहंकार पैदा हो गया। उस वाणी ने उसका हित नहीं किया। भगवान की वाणी तो सबका हित करने वाली है, वो सबके मिथ्यात्व को समाप्त करने वाली है। लेकिन देखिए उसका उपादान कैसे परिवर्तित हुआ। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं उसकी स्वान वृत्ति जागृत हो गई। और वृत्ति क्या? वो स्वयं कुत्ता बन गया। मात्र वृत्ति जागृत नहीं हुई, वह मारीची कुत्ता बन गया। और सुनते हैं महावीर पुराण में, आप पढ़िए कि उस मारीची पर्याय और भगवान महावीर की पर्याय के बीच उसने कैसी कैसी पर्याय प्राप्त की। सुअर तक बना, सोचिए। इसी अवसर्पिणी काल की 24वीं में उसको आना है, लेकिन सुअर बन रहे हैं, वेश्या बन रहे हैं, कीड़े बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वान वृत्ति जागृत हो गई थी। अब मुझे तो बनना है, अहंकार उत्पन्न हो गया। अरे बनना है तो कैसे बनना है? अपने आप बन जाओगे क्या? जब तक अपनी आत्मा में उतरकर अंदर बैठे हुए कर्मों की निर्जरा नहीं करोगे, जब तक भगवान बन सकते हो क्या? अपने आप बन सकते हो क्या? उसको लगा आप तो बन ही जाएंगे, लेकिन समझ में कब आई? मनुष्य भाव में समझ में नहीं आई। कब आई? अब हम ही सब बताएं, बताओ। हाँ, शेर पर्याय में समझ में आई, मनुष्य पर्याय में समोसरण मिला तब समझ में नहीं आई। निमित्त मिलने के बाद भी उपादान जागृत नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं बंधुओं। इसलिए निमित्त पर टूटना ये श्वान वृत्ति है और उपादान पर आ जाना ये सिंह वृत्ति है। इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी ने उदाहरण दिया कि जब वह सिंह बनकर अपनी सिंह वृत्ति पर आया, अर्थात जब उसे शेर बनकर ये पता चला कि मेरे कर्म का उदय है, उनमें कैसे पाप कर रहा हूं, जीवों का हनन कर रहा हूं, जियो और जीने दो, मुझे नारा देना है। हैं? क्या महावीर जयंती पे चिल्लाते हो ना? क्या चिल्लाते हो? महाराज चिल्लाना कह रहे हैं, हम तो नारे लगाते हैं। बताते हैं चिल्लाना क्या होता है। क्या चिल्लाते? नहीं, वो क्या, भगवान महावीर का अमर संदेश। हाँ, भगवान महावीर का, हमारा थोड़ी है। बस संदेश लगाए और पास में मान लो महावीर जयंती के समय गर्मी ज्यादा होती है, किसी ने धक्का लगा दिया, एक रस्सी जी और जीने दो, दो और लेने दो, है ना? कहां गया दो? जियो हटा दिया और दो ला, जियो और जीने दो, जीना हटा दिया और दो, कहां गया? इसी को स्वान वृत्ति कहते हैं। भगवान महावीर ने तो स्वयं जियो, क्योंकि अपने कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से जी रहे हो, तो दूसरे को भी जीने दो, वो भी अपने आयु कर्म के उदय से जी रहा है, तो उसको मारने वाले कौन होते हो?
वो अपने उपादान मतलब अपने कर्म के माध्यम से जी रहा है, तो तुम भी अपने कर्म के माध्यम से जियो, दूसरे का हनन मत करो। लेकिन हम जब अपना कर्म उदय आता है तो दूसरे को निमित्त बनाकर उस पर टूट पड़ते हैं, ये हमारी स्वान वृत्ति है। और मुनिराज जो होते हैं वो हमेशा मेरे कर्म का उदय है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। और जैसे ही उस व्यक्ति से दृष्टि हट जाएगी, बंधु इससे बड़ा अध्यात्म नहीं है, इससे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है। इसी में समय सार, प्रवचन सार और सारे अध्यात्म ग्रंथों का निचोड़ है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नजर हटाकर अपने आत्म तत्व पर नजर ले आता है, भले ही वो अशुद्ध आत्म तत्व पर लाता है कि यह अशुद्धि मेरे ही आत्म तत्व की है, मैंने ही ऐसे राग द्वेष और क्रोध रूप परिणाम करके कर्मों का बंध किया है और वह आज उदय में आ रहे हैं, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैंने किया है तो मुझे ही इसको काटना है। इस प्रकार की जो वृत्ति आ जाती उसे ही सबसे बड़ा अध्यात्म आचार्य परमेश्वर ने कहा, क्योंकि पूरी दुनिया गौण हो जाती है, पूरा संसार गौण हो गया उसकी नजरों से। उसकी नजर में केवल अपना आत्म तत्व आ गया है, उस शरीर भी उसकी नजर में नहीं आता है। ये मेरे कर्म का उदय है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं। आती है कभी भावना, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए यह भाव आप अपने अंदर लाके देखो, कितना आनंद आता है। ऐसा लगता सारा गौण हो गया, सारी दुनिया चली गई, आपके आजू बाजू आपके परिवार के लोग भी हो और आपके सामने वो जिसके माध्यम से आपको कर्म का उदय आया है, अभी तत्काल आया है, वो भी खड़ा हो और जैसे ये परिणाम आ जाए वो व्यक्ति भी गौण हो जाता है, वो व्यक्ति भी हमारी नजरों से चला जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। ऐसे परिणाम आते, इतना आनंद आने लगता है, ये मेरे कर्म का उदय है, दूसरे इसमें किसी का दोष नहीं है। ये जब भी आएगा इतना आनंद आएगा, करके देखो, और होता नहीं है। क्यों? अनंत काल से हम क्या हुए, कह दे बुरा तो नहीं लगेगा, वृत्ति क्यों सानी बने हैं, थोड़ा और चोट तो लगाओ। सुनार की चोट लगा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या? सुनार की चोट, सुनार कैसी चोट लगाता है? धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसका जो है आभूषण मुलायम है, स्वर्ण का है, तेज चोट पड़ गई तो कहीं आभूषण जो है समाप्त न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे लगाता है, क्योंकि उसको उस आभूषण से क्या है, प्रेम है, राग है। उस राग के कारण उसको चोट लगानी, क्योंकि चोट के बिना आभूषण बन नहीं सकता, लेकिन इतनी लगानी है कि आभूषण बन जाए, उससे राग है, इसलिए धीरे धीरे लगाता है। अब गए लुहार के यहां, हथौड़ी क्या, बाप नहीं दादा परदादा बैठे हैं वहां, तो हथौड़ा है। वो सुनार कह रहा, भैया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हथौड़ा लगा रहा हूं। अरे इससे तुमको पता नहीं है कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सोना मुलायम है, शाना है, ये लोहा मट्ठर है, हथौड़ा नहीं पड़ेगा जब तक ये सीधा नहीं होगा। तो क्या हो बंधु, बोलो सोना हो कि लोहा हो? बोलो तो। स्वीकार करने में कभी कमजोरी मत रखना। हाँ, तुम सोना भी कह दोगे और लोहा होगे तो सोना बन नहीं जाओगे, और तुम यदि सोना होकर लोहा भी कह दोगे तो लोहा बन नहीं जाओगी। जो जैसा है वैसा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इसीलिए यदि हम आज लोहा हैं तो हैं, हमें वस्तुतः सुनार का नहीं लोहार का हथौड़ा पड़ना चाहिए, तब हमारे जीवन में काम हो सकता है। इसीलिए कहता हूं कि हम स्वान वृत्ति वाले नहीं, स्वान ही हैं, और आज तक वही कर्म करते आए हैं। जब तक हम अपने अंदर ये चोट नहीं देंगे तब तक अशुद्धि बाहर आ नहीं सकती। बिल्कुल, सोने से अशुद्धि बाहर आ गई है, इसलिए लोहार उसे बहुत मुलायम चोट देता है, लेकिन लोहे से अशुद्धि बाहर आई नहीं है, इसलिए लोहार को उसे हथौड़ा लगाना पड़ता है। और जब हथौड़ा लगता है तभी लोहा सही स्थिति में आ पाता है और उसके सही बर्तन अथवा हथियार बन सकते हैं। वह हथौड़े की चोट से ही सीधा होता है, और सोना हथौड़ी की चोट से सीधा होता है। सबकी चोट की योग्यता अलग अलग है, इसलिए हमारे अंदर ऐसी स्वान वृत्ति भरी है बंधु, उसको निकालने के लिए हथौड़ी की चोट ही आवश्यक है। वो मारीच का जीव हथौड़ी की चोट से नहीं,
वो हथौड़ी की चोट लगा रहा था, इसलिए तो इतने भाव ले लिए। आपको भाव बढ़ाना है क्या? है नहीं बढ़ाना है? बोलो, नहीं बढ़ाना है, जल्दी करना है तो हथौड़ा भी छोड़ो। हमने सुना आजकल मशीन आ गई है जो लोहार के यहां, क्योंकि पहले के लोहार जो है शक्तिशाली होते थे, बोलते थे पुराना घी खाया है, और आज पता नहीं डालडा खा रहे होंगे, तो आजकल शक्ति कम हो गई। वो हथौड़ा उठाते ही उठता क्या है, वो नीचे, हथौड़ा ऊपर, उठता ही नहीं है। तो मशीन बना ली, वो मशीन से चोट देते हैं, और मशीन से दी जाएगी तो बंदूक क्या होगा, क्या होगा है? तुम्हारी हार्स पावर नहीं, तुम्हारी तो मैन पावर है, वो हार्स पावर में दी जाती है, और क्या होगा? तो ऐसी मशीन की अब जरूरत है। अब हथौड़े से भी काम नहीं चल रहा, इतने हम मट्ठर हो गए हैं। मट्ठर समझ रहे हैं? सब नहीं, हम भी उसमें आ रहे हैं कि समझ में नहीं आता, पल पल में हम स्वान बन जाते हैं। आप अपने दिन भर की चर्या में उपयोग लगाना, हम कब स्वान बनते हैं और कब शेर बनते हैं, हम कब कुत्ते बन जाते हैं, कब शेर बन जाते हैं। और शाम को जो है, एक जो कागज पर एक जगह स्वान, एक जगह शेर, जैसे आप लिखते हैं ना, एक जगह जमा, एक जगह खर्च है, मतलब उधारी कितनी आई और कितनी चली गई, लिखते कि नहीं? तो भाई खाते में शाम को लिखना, एक जगह कुत्ता, एक जगह शेर। मैं कितनी बार कुत्ता बना, कितनी बार शेर बना, लिखते चले जाओगे शाम को, तो क्या होगा? वो कागज में स्वान का जो जगह थी कम पड़ गई, अब शेर को मिटाकर वहां भी स्वान लिखना पड़ा। मतलब हमारे जीवन में दिन भर में शेर बनने का कोई चांस ही नहीं, और उस कुत्ता बनने का इतना है कि पेज भी कम पड़ गया, और वो शेर की जगह में आ गया, और वहां भी स्वान लिखना पड़ा, और वहां भी भरना पड़ा इतनी बार। क्यों? क्योंकि हम निमित्ताधीन इतनी दृष्टि रख रहे हैं कि निमित्त पर ही टूट पड़ रहे हैं। हमें वस्तुतः वह जो सही निमित्त है वह समझ नहीं आ रहा है। वस्तुतः यह भी जो निमित्त बना है, जो कर्म का उदय जिसके माध्यम से बिल्कुल भारी है, बिल्कुल उथला है, पर वस्तु जो निमित्त अंदर बैठा है, कर्म का उदय, क्रोध कर्म का उदय आया तो आपके मन में क्रोध भाव आया और सामने वाले व्यक्ति को आपने निमित्त बनाया। वो तो बिल्कुल भारी है, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो सही निमित्त अंदर बैठा है उस पे टूट पड़ो तो निश्चित रूप से आपका शुद्ध उपांजान जागृत हो सकता है, तब हम मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं। नहीं तो बंधुओं, अनंत काल भी बीत जाएगा, तब तक कुछ नहीं होना है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो कभी शेर नहीं बन सकता। तो महाराज जी इस कुत्ते को शेर बना सकते हैं? कुत्ते को शेर नहीं बना सकते, पर हम कुत्ता होना ही छोड़ दें तो निश्चित रूप से एक दिन शेर बन सकते हैं। कुत्ते को शेर मत बनाओ, कुत्तों को शेर बना दोगे तब भी वही भौंकेगा। क्यों? क्या हुआ, एक कहानी में आता ना, का शेर का बच्चा सियारों के बीच पलने लगा, वो हुआ हुआ करने लगा, लेकिन जैसे ही अपनी दहाड़ सुनी तो क्या हुआ, अरे यार मेरी तो जाति ये है, तो वो धाड़ने लगा और अपने, बोलो जो भी कहानी हो, वापस अपनी जाति में चला गया। अब मान लो कुत्ते को शेर बना दो, और मान लो कोई कुत्ता भौंकता आ जाए तो शेर भी धाड़ेगा नहीं, क्या करेगा, भौंकेगा। इसीलिए कुत्ते को शेर मत बनाओ, कुत्ता होना छोड़ दो, और जिस दिन कुत्ता होना छोड़ दोगे उसी दिन से शेर बनना चालू हो जाएगा, और एक दिन वस्तुतः सवा शेर बन जाओगे। यही प्रक्रिया है, और ये जब तक हम अपनाएंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कभी भी उस आनंद की अनुभूति आ नहीं सकती। आज भी ये आनंद ले सकते हो। हमने कहा कि आप एक मिनट के लिए भी जैसे ही कर्म का उदय आए और उस वक्त उस निमित्त पर मत टूटो, तुरंत विचार करो इसका कोई दोष नहीं है, तो मेरा ही कर्म का उदय है, मैंने ऐसे कर्म किया तो पक्का तभी तो उदय आया। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो ये निमित्त बनता क्या? बिल्कुल नहीं बनता, कोई औकात नहीं वो मेरा निमित्त बन जाए। मेरे स्वयं कर्म का उदय बना, उदय उत्पन्न हुआ और सामने ये निमित्त बन गया, मतलब अपने कर्म का उदय उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो व्यक्ति हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। क्या
अपने कर्म का अंदर उदय है क्रोध का, तो उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है और वो ऐसा कार्य कर रहा है कि हमारे क्रोध का निमित्त बन जाए। लेकिन यदि हमारे अंदर क्रोध नहीं होता तो निश्चित रूप से उसका कुछ भी दोष नहीं होता। आपने कुछ दिन पहले एक मुनिराज के मुख से कहानी सुनी होगी ना, आप तो नए आए हैं या पुराने लोग बैठे हैं। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, क्रोध आना चाहिए उनको। श्रेणिक ने डाला, इतना बड़ा राजा, और उसको आगे क्षायिक सम्य दृष्टि होना चाहिए है और आगे तीर्थंकर भी होना है, अकल नहीं तुमको, ये डाल दिया। यशोधर मुनिराज हैं और हो सकता है उनकी रिद्धि भी हो, वो जला के भस्म कर सकते थे, क्यों नहीं किया? एक श्रावक का उदाहरण दे दिया, मुनिराज का उदाहरण दे रहे हैं कि क्या हुआ, वे क्या कर रहे हैं। जो सर्प आया है मेरे गले में, वो श्रेणिक का कार्य अवश्य हो सकता है, पर मेरे असाता का उदय नहीं होता तो श्रेणिक की क्या औकात मेरे गले में सर्प डाल देता, क्या औकात, उसमें कोई ताकत नहीं है। पर मेरे असाता कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय अंदर से उस व्यक्ति को प्रभावित किया और उसने इस प्रकार का कृत्य किया है, इसमें उसका बेचारे का दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्म का उदय का दोष है। यदि मेरा कर्म उदय नहीं होता तो इस व्यक्ति की कोई ताकत नहीं कि मुझे प्रभावित करता या मुझे उपसर्ग कर सकता है। इस प्रकार सोचकर बैठे हैं, अपनी आत्मा में दुनिया गौण हो गई। श्रेणिक गया, सर्प गया। श्रेणिक तो दूर, सर्प जो गले में पड़ा है वो भी उनकी नजर से ओझल हो गया। अब उनको सर्प नहीं दिख रहा, आत्मा दिख रही कि मेरे कर्म का उदय है। जब तक शांत नहीं होगा तब तक ये उपसर्ग होगा, और जब तक कर्म शांत नहीं हो, उपसर्ग दूर नहीं हो, मैं अपने स्थान से एक इंच भी हिलूंगा नहीं। और अडिग होकर बैठ गए। और जैसे ही चेलना ने आया और उपसर्ग दूर किया और जैसे ही नमस्तु किया, दोनों को आशीर्वाद। कहां श्रेणिक, कहां चेलना? नहीं, उठ यहां से, खड़े हो, भाग यहां से, तू यहां बैठ भी नहीं सकता। क्यों? कह दिया मतलब निकल, नहीं तो तीसरी आंख खुल गई तो क्या होगा, डल जाएगा। क्या अपराध किया? मेरे गले में सर्प डाला, बताता हूं तेरे को। चेलना तुम तो बैठी रहो, तुम भक्त शिरोमणि हो, मेरी भक्त हो, आशीर्वाद तुमको, तेरे को तो भगताऊंगा। नहीं कह सकते ऐसा, तुम होते तो क्या करते? बोलो, क्या करते? वही कुत्ता बनते महाराज, और क्या करते? घर से बाहर निकाल देते, निकालते ही हैं। लेकिन मुनिराज हैं, सिंह वृत्ति वाले। कौन श्रेणी, कौन चलना, सब अपने अपने परिणामों से संचालित है। मेरे कर्म का उदय आए तो मेरे परिणाम आए, उनके कर्म का उदय आए उनके परिणाम आए, उनके परिणाम वो जाने, मेरे परिणाम मैं जानता हूं, मुझे अपने परिणामों को सुधारना है। यही होती है सिंह वृत्ति। जो दूसरे के परिणामों में अपनी टांग अड़ाता है उसको कहते हैं स्वान वृत्ति। जो व्यक्ति दूसरे के कामों में टांग अड़ाता है उसको कहते हैं स्वान वृत्ति। और जो व्यक्ति केवल अपने कामों को करता है और अपने परिणामों को संभालता है उसको कहते हैं सिंह वृत्ति। बस इसी की हमें आवश्यकता है। आज तक हम स्वान वृत्ति से संचालित होते आए हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। वे मुनिराज कुछ ही क्षण लगे और कुछ ही भाव लगे होंगे, हो सकता उसी भाव से, आगे की कहानी तो याद नहीं है, मतलब कहीं आई नहीं, या आई हो तो हमने पढ़ी नहीं, को हो सकता है यशोधर मुनिराज, क्योंकि जिसकी इतनी गहरी अध्यात्म दृष्टि हो, जो इतना बड़ा उपसर्ग सहन करके भी ये मेरे कर्म का उदय सोचता है, वो व्यक्ति उसी भाव से मोक्ष जाने की योग्य है। और हो सकता वो चले गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा उपसर्ग भी सहन करके श्रेणिक पर कोई क्रोध की भाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कर्म का उदय थोड़ी है, मेरे कर्म का उदय। उसके कर्म का उदय का फल मुझे नहीं मिल रहा, मुझे मेरे कर्म का उदय का फल मिल रहा है, जो मेरे गले में सांप आया है। तो मेरे कर्म का उदय मैं समाप्त नहीं करूंगा तो दूसरा करने आएगा। आपके घर की झाड़ू तो आपके घर का नौकर लगा सकता है, पर बंधुओं, आपके मन की झाड़ू आपको ही लगानी पड़ेगी, कोई दूसरा नौकर बन के नहीं आएगा।
कोई दूसरा सदस्य बनकर नहीं आएगा। उस घर को साफ करने के लिए भले ही दूसरे लगा लो, लेकिन अपना घर साफ करने के लिए अपने को ही आना पड़ेगा। और कई बार यह भी होता, हमने देखा, मान लो किसी व्यक्ति से आपने साफ करा भी लिया, लेकिन फिर भी क्या होता है, घर अपना है तो शंका की दृष्टि बनी रहती है, झांकते रहते हैं साफ सही से साफ किया कि नहीं है, रहता है कि नहीं। उसके झाड़ू लगाने के बाद भी देखते रहते हैं कहीं कचरा तो नहीं रह गया। क्यों? भरोसा नहीं है। हाँ, भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे ने किया इसलिए भरोसा नहीं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि दूसरे पर क्यों भरोसा करते हो, अपने आप पे करो। इसलिए अपना काम आप करो, दूसरे पर मत छोड़ो। यदि अपना काम आप करोगे तो कभी शंका नहीं होगी, और दूसरे पर छोड़ दोगे तो हमेशा शंकालु बने रहोगे, हमेशा विकल्प में रहोगे। इसीलिए जब भी कर्म का उदय आए और दूसरे पर दृष्टि डालोगे तो कभी विकल्प समाप्त नहीं हो सकते हैं। और जब भी कर्म उदय आए अपने अंदर दृष्टि डालो, आपके सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे, सारे संकल्प समाप्त हो जाएंगे, और जो कर्म उदय आया वो भी आपका निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। और जब भी दूसरों पर दृष्टि डालोगे, जो आज उदय आया वो तो निर्जरा को प्राप्त हो गया, मतलब वो अपने समय से चला गया, लेकिन नवीन कर्म और दे जाएगा, और उससे और ज्यादा अनुभाग वाला दे जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि दूसरे की ओर है। लेकिन जैसी दृष्टि हमारी अपनी ओर आएगी, ये मेरे कर्म का उदय है, तो वो तो निर्जरा को प्राप्त हो ही गया, लेकिन पुराना ये नया बंध अब नहीं होगा, और जो पुराने बंध हैं वो भी साथ में खिसक के चले जाएंगे, और आपकी आत्मा से वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। कितना सस्ता साधन आचार्य महाराज ने निर्जरा के लिए दिया ना। क्या करना है? दृष्टि तो हटानी है। दूर दृष्टि में क्यों लजाते हो? अपने पास दृष्टि तो लेकर आओ, अपनी खुशबू अपने आप समझ में आएगी। क्योंकि मृग जब खुशबू निकलती है तो वो दूसरे की ओर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो कुत्ते वृत्ति में है। जो कस्तूरी मृग बोलते ना, उसकी नाभि से जब भी गंध आती है तो वो दूसरे की ओर भागता है, दौड़ता, और इतना दौड़ता है कि आचार्य कहते कि अंत में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, इतना सक जाता है। वो खुशबू ढूंढा आ कहां से रही है, कहां से आ रही है? हाँ, सब दोहे सब याद है महाराज जी। आप प्रवचन करने बिठा दो तो आपसे भी अच्छा प्रवचन कर देंगे, ढेर सारी तालियां बजवा लेंगे। पर प्रयोग की जमीन पे उतरोगे तो हम शून्य हो जाते हैं। यहां सब है पर प्रयोग में नहीं आता, कि उस कस्तूरी को वो अपनी नागी में ढूंढ नहीं पाया, इसलिए बाहर भटक रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति श्वान की है, वो कुत्ता बन गया है, इसलिए अपनी खुशबू को पहचान नहीं पाया। उसी प्रकार हम हैं कि हम अपने अंदर के कर्मों को पहचान नहीं पा रहे हैं, और दूसरों को हम दोष दे रहे हैं, और उनके ऊपर दौड़ रहे हैं, झपट रहे हैं, और उन पर क्रोध कर रहे हैं, उन पर जो है मायाचारी कर रहे हैं, लोभ के परिणाम कर रहे हैं, अनेक अनेक कार्य कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन अपने कर्म का उदय हमें समझ नहीं आया कि हमारे ही कर्म का उदय है। बंधु, पूर्व में आपने जो है यहां पर सिद्ध चक्र विधान किया, और सुनने में आया दमोह से भी कोई लोग आए हैं सिद्ध चक्र विधान करके, है ना। क्यों किया जाता सिद्ध चक्र विधान? बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिल गया। बहुत से लोग दमोह से भी आए हैं, बैठे होंगे यहां प्रवचन में, कि सिद्ध चक्र विधान का क्या निमित्त बना? भगवान की स्तुति मात्र नहीं, क्योंकि भगवान की स्तुति सहज में नहीं होती भगवान बंधुओं। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ लगा रहता है। क्या? आचार्य भगवान कहते हैं कि स्नेह से भगवान के चरणों में नहीं जा रहे हम हैं। कौन सी भक्ति है? शांति भक्ति है शायद। नहीं, स्नेहा चरणम प्रयांति भगवान पादद्वयम ते प्रजा। ये भगवान, ये प्रजा आपके चरणों में आ रही है, स्नेह से नहीं आ रही, आपसे अनुराग हो गया इसलिए नहीं आ रही है। और आपसे क्या अनुराग होगा? है फूटी कोड़ी आपके पास है नहीं है? एक सूत का धागा जिसके तन में नहीं, उससे क्या राग होगा? हमको आपसे राग नहीं है, पर राग बना क्यों? ये संसार की जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, ये दुख हैं, ये चारों गतियों के और 84 लाख योनि के जो दुख हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। इनको समाप्त करने के लिए भगवान आपके चरणों से मुझे अनुराग हुआ है, सहज में अनुराग नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार वह सिद्ध चक्र विधान का जो कारण बना था मैना सुंदरी को, वो पिता का अहंकार, पिता की स्वान वृत्ति उसका कारण बनी थी। महाराज जी, स्वान वृत्ति कैसी?
पिता को यह अहंकार हो गया था कि मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूं, मैंने इनका रक्षण किया है, इन बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, मैं जो कहूंगा वो मानेंगे। और 2-3 बच्चों से पूछा भी तो उनने कहा, भगवान आप पिता नहीं भगवान के बराबर है, जैसा आप करेंगे वैसा ही होगा मेरे जीवन का, मेरा जीवन आपने बनाया है। और मैना सुंदरी से पूछा, वह जो है सिंह वृत्ति वाली थी, उसकी विचार धारणा, और जैसे उससे पूछा, बेटा तुम्हें क्या करना है जीवन में, तुम्हारा क्या है? जैसा मेरे कर्म का उदय होगा वैसा मेरे जीवन में घटित होगा। अच्छा, कर्म करने वाला मैं, और कर्म को तुम शाबाशी दे रही हो। आज तक किसने किया? आज तक भी मेरे कर्म ने किया। मेरा कर्म अच्छा था, आपकी कृपा है ये तो मैं मानती हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कृपा है, आपने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसके पीछे जो कारण था मेरे कर्म का उदय, कि मैं ऐसे परिवार में उत्पन्न हुई जहां मुझे संस्कारित माता पिता मिले और मेरे जीवन में ऐसे संस्कार दिए, ये मेरे कर्म का उदय और आपकी महान कृपा है। जैसे मेरे कर्म का उदय होगा, ठीक है बताते हैं। और उन्होंने बताया, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, समय आपके पास है नहीं। हाँ मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है। हाँ तभी घड़ी आप बांधते, मैं नहीं बांधता। घड़ी कौन बांधता? जिसके पास समय नहीं है, क्योंकि बार बार देखते हैं कि समय ज्यादा तो नहीं हो गया, अपने पास तो है नहीं, इसलिए आपके समय को हम खोटी नहीं करेंगे, उसको शॉर्ट सीट कर देते हैं। कि अंत में उस पिता की स्वान वृत्ति ने कैसा तांडव रचा, लेकिन स्वान वृत्ति हार गई, कभी सिंह वृत्ति हारती नहीं। कुत्ता हार सकता, शेर नहीं हार सकता। हाँ, और हारा कुत्ता ही, शेर नहीं। हुआ क्या कि अंत में उनने, पिताजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए तेरे कर्म का उदय देखते हैं, और कोड़ी व्यक्ति से विवाह करा दिया, तब भी उसने पिता को दोषी नहीं ठहराया। सोचिए, सिद्ध चक्र विधान तो कई बार किए, लेकिन उसके निमित्त को आज तक हम सोच नहीं पाए कि उसने, मैना सुंदरी ने, मेरे पिता ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है, एक बार भी नहीं कहा ये मेरे कर्म का उदय है, इसमें पिता की रत्ती भर भी दोष नहीं है। मेरा ऐसा कर्म का उदय आज तक अच्छा चला आया, इसलिए मैं अच्छी पालित हुई, लेकिन कर्म का उदय बिगड़ गया, अब पिता की दृष्टि फिर गई, इसमें पिता का दोष नहीं, मेरे कर्म का दोष है। और कोड़ीपति मिला, वो भी मेरे कर्म का दोष है, पिता का दोष नहीं। इतना बड़ा उसके जीवन में उन्होंने खलल डाल दिया, लेकिन फिर भी पिता का दोष नहीं है। इसी को कहते हैं सिंह वृत्ति। और उस मैना सुंदरी ने उससे भी पार पा लिया, और कोड़ भी हट गया, और पिता को भी उसने मना लिया, और पिता भी प्रसन्न, पति भी प्रसन्न। क्यों? क्योंकि इसी को सही वृत्ति कहते हैं। बंधुओं, यदि अपने जीवन में इतने उदाहरण हमने दे दिए, समझ में आया कछु आओ कि नहीं? आ गया? तो अब क्या करोगे भैया? संकल्प तो लो। सिंह वृत्ति का अर्थ धारणा नहीं तो कोई भी आ जा आ करने लगो। सिंह वृत्ति का अर्थ है हमें ऐसी प्रवृत्ति करना है कि अब हम निमित्त पर नहीं टूटेंगे, जो सही निमित्त हमारे अंदर कर्म का उदय बैठा है उस पे टूटेंगे, उसे समाप्त करेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर का कर्म ही समाप्त हो जाए, तो बाहर व्यक्ति निमित्त बनना ही बंद हो जाएंगे। सिद्धों को कोई निमित्त नहीं बनते, क्यों? उनके कर्म का उदय ही समाप्त हो चुका। और जो व्यक्ति कर्म के उदय पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे मुनिराज भी, उनके सामने निमित्त उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो अपना दृढ़ संकल्प ये मेरे कर्म का उदय है, इसलिए वो भी उन निमित्तों पर टूटते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को जीतने के लिए संकल्प ले लिया है। लेकिन असंयम अवस्था में इस प्रकार की जो है त्रुटि हो सकती है, लेकिन तभी अभी ये बचेंगे नहीं तो कभी संयम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब जब भी कर्म का उदय आए, चाहे वो शुभ आए, शुभ कर्म का उदय आता है, तब भी हम क्या करते हैं? विषयों पर टूट पड़ते हैं। ये मुझे सुख दे रहा है, अरे ये सुख नहीं दे रहा है, साता वेदनी तुम्हारे अंदर बैठी है, इसीलिए सुख तुमको मिल रहा है। और ये जब भी नष्ट हो जाएगी, वो जो है सामने वाला जो पदार्थ है वो तुम्हें नीरस लगने लगेगा। आज रसगुल्ला सरस लग रहा है, क्यों? साता वेदनी का उदय है। और जैसी अधाता का उदय आ जाएगा, वो रसगुल्ला सरस भी नीरस लगने लगेगा।
क्योंकि आपकी असाता का उदय है। इसलिए कर्म के उदय से ही दुनिया संचालित है, उसी को समाप्त करना यह सिंह वृत्ति है और निमित्तों पर टूटना यह स्वान वृत्ति है। आज से स्वान वृत्ति खत्म करके हम सिंह वृत्ति पर आएंगे, तभी कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की।